अब हम पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे इसमें स्टेप्स में देखे थे ना, ये डेवलपमेंट टेक्निक हमने देखी थी। इन्हीं डेवलपमेंट टेक्निक जो होती हैं, ये डेवलपमेंट टेक्निक जो होती हैं 4 प्रकार की, हम 5 प्रकार की डिटेल में अब इनके बारे में पढ़ेंगे। 5 प्रकार की ये बेसिकली होती हैं, इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे ये कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट टेक्निक ये जो होती हैं बेसिकली 5 टाइप की होती हैं हमारी। डिसेंडिंग टेक्निक, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी या सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं इसे, 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। ये होती हैं हमारी 5 प्रकार की होती हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। देखो डिसेंडिंग टेक्निक क्या है देखते हैं, चलो। द डिसेंडिंग टेक्निक क्रोमेटोग्राफी, द पेपर इज डेवलप्ड बाय अलाउिंग द सॉल्वेंट टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द पेपर। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और असेंडिंग टेक्निक में क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है मूव करता है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अब देखो डायग्राम से समझते हैं ये किस तरीके से होता है। देखो ये हमारा डायग्राम है, डिसेंडिंग टेक्निक कैसे होगा, ये जो होगा देखो ये लेड है, ये मोबाइल फेस फिल है यहाँ पे, और ये सैंपल स्पॉट है। और सैंपल जो होता है हमारा कहाँ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है हमारा, ये फ्लो डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा, ये हो गई हमारी असेंडिंग टेक्निक। द एपरेटस यूज्ड इन द टेक्निक इज सील्ड ग्लास टैंक ऑफ सफिशिएंट शेप एंड साइज। इसमें जो होता है एपरेटस जो हम यूज़ करेंगे वो जो होगा वो ग्लास का टैंक होगा, सील्ड होगा, चारों तरफ से सील्ड होना चाहिए और सफिशिएंट शेप और साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, असेंडिंग टेक्निक क्या होगी, असेंडिंग टेक्निक में सॉल्वेंट जो होता है ऊपर की तरफ मूव करता है, जैसे कि इसमें मूवमेंट दिखा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, मोबाइल फेस इज प्लेस्ड इन अ सुटेबल कंटेनर एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर। मोबाइल फेस को जो होता है हमें कहाँ पे फिल करना है, एक सुटेबल कंटेनर होना चाहिए जिसमें मोबाइल फेस हम फिल करें। ठीक है, और नीचे की तरफ फिल करना है हमें। पेपर इज हैंग्ड फ्रॉम द हुक विद इन द चैम्बर। पेपर को जो होता है हैंग करना है हुक की हेल्प से, होल्डर की हेल्प से हमें हुक हैंग करके रखना है। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टेक्निक समझ ली। ठीक है, अब हम देख लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कंबाइंड। ठीक है, अब देखो इन दिस टेक्निक फर्स्टली द पेपर इज कैप्ड इन द असेंडिंग मैनर। पहले क्या होगा, पेपर जो होगा असेंडिंग मैनर में जाएगा, मतलब कि किधर की साइड जाएगा, ऊपर की तरफ मूव होगा, फिर नीचे की तरफ मूव होगा। देखो ऊपर की तरफ, एंड द अपर एंड ऑफ द पेपर इज होल्ड अक्रॉस द ग्लास रॉड इन अ डिसेंडिंग मैनर। पहले असेंडिंग जाएगा फिर देन डिसेंडिंग मैनर में जाएगा। ठीक है, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। इसे समझने के लिए हम एक पेपर की हेल्प से इसे समझते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम की हेल्प से पहले समझते हैं इसमें क्या है। देखो ये पेपर है, पेपर के बीच में रॉड है, रॉड ये, और इसमें मोबाइल फेस भरा हुआ है, यहाँ पे सैंपल स्पॉट है। पहले क्या होगा सैंपल स्पॉट, जब मोबाइल फेस और सैंपल स्पॉट कंबाइन होंगे तो फ्लो डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की मूवमेंट की तरफ होगा, फिर नीचे की मूवमेंट की तरफ होगा। फिर देखो इसे पेपर की हेल्प से हम कैसे समझते हैं, इसमें क्लियरली समझ में नहीं आएगा आपको। देखो ये पेपर है, पेपर को हमने फोल्ड किया बीच में से फोल्ड करने के बाद इसमें रॉड, एक इस तरह की रॉड लगी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, एक साइड जो होता है मोबाइल फेस का सैंपल भरा हुआ है, तो जब ये सैंपल स्पॉट यहाँ पे कंबाइन होगा मोबाइल फेस के तरफ, तो ऊपर की तरफ हमारा स्टार्ट हो जाएगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फिर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं हमारा रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, इन दिस टेक्निक द सैंपल सोल्यूशन आर अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ फिल्टर पेपर एंड एयर ड्राइड। इसमें क्या करते हैं, इस टेक्निक में क्या होते हैं, सैंपल सोल्यूशन को, मतलब सैंपल को जो होता है फिल्टर पेपर जो होता है, जैसे कि सर्कुलर फिल्टर पेपर आपने देखा है, उसके बीचों बीच हमें जो होता है सैंपल को रखना है, ये बोल रहा है। ठीक है, देन द पेपर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ओवर द पेट्री डिश हैविंग द मोबाइल फेस। फिर फिल्टर पेपर को कहाँ रख देना है, पेट्री डिश के बिल्कुल बीचों बीच रख देना है, हॉरिजॉन्टली मतलब सीधे सीधे ऐसे रख देना है। पेट्री डिश होती है उसके बीच में ऐसे सीधे रख देना है, हॉरिजॉन्टली रख देना है। ठीक है, हैविंग द मोबाइल फेस, और इसमें मोबाइल फेस फिलअप कर देना है। देखो इसे डायग्राम से अब समझ लेते हैं, थ्योरी तो हमने देख ली, अब डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये है हमारी पेट्री डिश, पूरी पेट्री डिश, लेड है ये ऊपर हमने। अब देखो ये क्या है, ये बीच में हमारा जो है फिल्टर पेपर है।
फिल्टर पेपर है और सैंपल को बिल्कुल बीचों बीच रखा है जैसे बोल रहा था, और विक लगी होती है इसकी सैंपल के तरफ जो होती है विक लगी होती है। मोबाइल फेस को फिल कर दिया नीचे की तरफ, पूरी पेट्री डिश में मोबाइल फेस को फिलअप कर दिया। अब क्या होगा, जब मोबाइल फेस जो होता है सैंपल स्पॉट कंबाइन करेंगे, विग और मोबाइल फेस जब कंबाइन करेंगे तो सैंपल जो होता है सेपरेट आउट होना शुरू कर जाएगा। देखो समझते हैं इसमें, देखो ये फिल्टर पेपर हमारा, ये विग और ये हमारी मोबाइल फेस होती है। ठीक है, मोबाइल फेस एक विक क्या है, एक तरीके से धागे की तरह होती है। ठीक है, धागे की तरह होती है। जब ये मोबाइल फेस से कंबाइन होगी तो सैंपल जो होता है धीरे धीरे सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दिखा रहा है जो है सैंपल जो होता है मूवमेंट शुरू हो गया आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया हमारा रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देख लेते हैं हम टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। इन दिस टेक्निक अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्ड पेपर इज यूज्ड एट वन कॉर्नर ऑफ विच सैंपल सोल्यूशन इज अप्लाइड। इसमें क्या होते हैं, या तो हमारा स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगुलर पेपर हमें लेना है। ठीक है, एक कॉर्नर में जो होता है सैंपल रेक्टेंगुलर होना चाहिए, या तो जो हम यूज़ कर रहे हैं पेपर या तो रेक्टेंगुलर होना चाहिए या स्क्वायर के शेप में होना चाहिए। और सैंपल को हम कहाँ रख देंगे, एक कोने की तरफ, जैसे इसमें रखा है ना, एक कोने में रख देंगे। ठीक है, सैंपल को हम अब क्या करना है, हमें एक पेपर लेना है। ठीक है, इन दिस टेक्निक आइदर सिमिलर और टू डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम इज यूज्ड एंड डेवलप क्रोमेटोग्राम इन बोथ डायरेक्शन। इसे देखो समझाती हूँ अभी। पहले देखो, एक पेपर लेना है जो कि रेक्टेंगुलर होना चाहिए या तो स्क्वायर की शेप में होना चाहिए। फिर सैंपल को हमें कहाँ रख देना है, एक कॉर्नर में रख देना है। फिर हमें वीकर चाहिए, उसमें मोबाइल फेस भरा होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, फिर वो जो पेपर है वो पेपर को क्या करेंगे, हम पेपर को डिप करेंगे सैंपल स्पॉट तक। फिर क्या होगा, फिर वो जब मोबाइल फेस और सैंपल स्पॉट कंबाइन होंगे तो हमारा मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद इस फिल्टर पेपर को हमने निकाल दिया, सेपरेट आउट होना ये शुरू हो गए। ठीक है, जैसे कि ये दिखा रहा है, ये सेपरेट आउट होना शुरू हो गए, मूवमेंट ऊपर की तरफ था। फिर क्या करना है, इस टेक्निक में हम जो होते हैं दो वीकर यूज़ करते हैं, मतलब दो मोबाइल फेस यूज़ करते हैं। एक तो हमने ये यूज़ कर लिया, एक हम ये दूसरा यूज़ करते हैं। और ये फिल्टर पेपर, यही एक फिल्टर पेपर होगा और दो जो होते हैं हमारे सैंपल सोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी, इसीलिए इसे टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, फिल्टर पेपर एक ही होगा हमारा, पर जो क्या होंगे, सैंपल होंगे वो हमारे दो प्रकार के होंगे। फर्दर इसे सेपरेट आउट करेंगे हम इसे, फिर से नेक्स्ट हमारा मोबाइल फेस में डिप करेंगे इसे हम। फिर क्या होगा, फिर से मूवमेंट सैंपल जो होता है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से ये जो होता है सैंपल स्पॉट जो होता है वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये 5 थे हमें डेवलपमेंट टेक्निक। पहली थी हमारी डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, फिर रेडियल, फिर टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गई। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बोल दीजिएगा, अपने डाउट जो भी हैं क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और जो इसके नोट्स होंगे मैं वो लिंक में डाल दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है।